क्या आपने उस रहस्यमय मंदिर के बारे में सुना है जहां भगवान कृष्ण आज भी रात्रि में रास रचाने आते हैं और जहां रात के बाद कोई भी रुकने का साहस नहीं करता? यह कथा है निधिवन की, उस दिव्य वन की जिसे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की गुप्त लीला भूमि माना जाता है। निधिवन की रहस्यमय कथा। कहा जाता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन वृंदावन की गोपियों के साथ रासलीला करते थे। उन्हीं दिव्य लीलाओं का सबसे रहस्यमय स्थान है निधिवन। यहाँ मौजूद तुलसी के पेड़ सामान्य नहीं माने जाते। लोगों की मान्यता है कि रात होते ही ये सभी वृक्ष गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं और स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ रास रचाने आते हैं। इसी कारण सूर्यास्त के बाद निधिवन पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। रंग महल का चमत्कार। निधिवन के भीतर एक स्थान है जिसे रंग महल कहा जाता है। वहां आज भी हर रात भगवान के लिए श्रृंगार, पान, जल और माखन मिश्री रखी जाती है। अद्भुत बात यह है कि सुबह जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तो पान खाया हुआ मिलता है, जल कम हो जाता है और बिस्तर अस्तव्यस्त दिखाई देता है। भक्त इसे भगवान श्री कृष्ण की रात्रि लीला का प्रमाण मानते हैं। एक रहस्यमय घटना। बहुत समय पहले कुछ लोगों ने यह रहस्य जानने के लिए रात में निधिवन में छिपकर रुकने का प्रयास किया। कहा जाता है कि सुबह होने पर कोई व्यक्ति बेहोश मिला, किसी की मानसिक स्थिति बिगड़ गई और कुछ लोग बोलने की शक्ति खो बैठे। तब से लोग मानते हैं कि यह स्थान साधारण नहीं बल्कि दिव्य शक्तियों से भरा हुआ है। स्वामी हरिदास और श्री कृष्ण। इसी निधिवन में महान संत स्वामी हरिदास भजन गाया करते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी ने प्रकट होकर दर्शन दिए थे। उन्हीं दिव्य दर्शन के बाद प्रसिद्ध बांके बिहारी जी की मूर्ति प्रकट हुई, जिसकी आज बांके बिहारी मंदिर में पूजा होती है। निधिवन का महिमा फल। यहाँ श्रद्धा से दर्शन करने पर मन में भक्ति जागृत होती है। राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त होने की मान्यता है। प्रेम, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। सच्चे मन से प्रार्थना करने पर मनोकामनाएं पूर्ण होने की मान्यता है। वृंदावन की रज को अत्यंत पवित्र माना गया है। आज भी हजारों भक्त निधिवन पहुंचकर उस दिव्य रहस्य को महसूस करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि जो भक्त श्रद्धा से राधे राधे का नाम लेता है, उस पर श्री कृष्ण की कृपा अवश्य बरसती है।